जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया था कि हम निरंतर करने वाले हैं, हर दिन एक नया चैप्टर लेके आते, उसी क्रम के तहत जो चैप्टर है जिसका नंबर है आज, वो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या नाम बच्चा? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ हम आपको बताते जाएंगे जहाँ भी कोई दिक्कत हो। चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg टू 500 ग्राम। 5 kg टू 500 ग्राम मतलब आपको जो रेशियो बताना है वो 5 kg के साथ जो पहले होता है वो पहले का 5 kg रेशियो 500 ग्राम। अच्छा, ये आपको कुछ लग रहा है ऑकवर्ड सा फील हो रहा है? मतलब क्या कहें कि सेम नहीं लग रहा है। ऐसे जैसे आप किसी से मित्रता करेंगे तो सपोज दैट मान लो आपकी मित्रता अंबानी के बच्चे से नहीं हो सकती, और जो बिल्कुल गांव का कोई बच्चा हो उससे भी नहीं हो सकती। आपकी जो मित्रता होगी आपके गली के बच्चे से होगी, आपका जो समकक्ष होगा उससे होगी। तो ऐसे ही इन दोनों की आपस में मित्रता कैसे हो सकती है भाई, जब तक ये आपस में सेम नहीं होंगे। तो देखो, या तो इसको बड़ा बनाओ या इसको छोटा बनाओ। जैसे आपको अंबानी के बच्चे के साथ मित्रता करनी है, मुकेश अंबानी के बच्चे के साथ मित्रता करनी है, तो या तो आपको मेहनत करके अंबानी जैसा बनना पड़ेगा या फिर अंबानी को नीचे आना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इनको मेहनत करके छोटा कर देते हैं 5 इंटू, क्योंकि तुम तो मेहनत नहीं कर पाओगे। चलिए, ये हो जाएगा 5000 ग्राम रेशियो 500 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 50 रेशियो 5, 5 बन जा 5, 5 10 जा, तो 10 रेशियो 1 हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? 10 रेशियो 1, तो आंसर हो जाएगा A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको विशेष ध्यान रखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तभी निकालेंगे जब उनकी यूनिट सेम कर लें। यही तो आपको यूनिटरी मेथड में पढ़ाया गया था। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक आप कैसे निकाल सकते हैं? समझ में आया बच्चों? यस या नो? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस 60 मिनट्स एट द रेशियो ऑफ 3 आवर्स। 60 मिनट को किसके साथ रेशियो बताना है? 3 आवर्स के साथ। तो क्या करेंगे? वही 60 मिनट्स रेशियो 3 आवर्स, तो आवर्स को चेंज कर लें मिनट में, या मिनट को आवर में कर दें। जो बड़ा है उसको नीचे ले आओ, जो बड़ा होता है वो सहनशील होता है। ऐसे ही आपको जीवन में सहनशील रहना है। ठीक है बच्चों, तो 60 मिनट रेशियो, सॉरी इसको 60 से मल्टीप्लाई करो ना, 180 मिनट। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 3 8, तो 1 रेशियो 3। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रश्न, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास 3:2। देयर आर 30 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न फेवरेट है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के। तो आपको सीधे देखिए, ये बॉयज दिया है, यहाँ बॉयज का रेशियो क्या दिया है? 3, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की जो वैल्यू दी गई है वो 30, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 3, 3 10 जा, और ये दोनों 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉम्बे। समझ में आया या नहीं? अच्छा, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 5, तो ये 5 बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि 30 ये हो गए, और सॉरी 20 ये हो गए बच्चों, और 30 ये हो गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रोपोर्शनल आप हमेशा रेशियो को डिनोट करता है, कहीं भी प्रोपोर्शनल लिखा है रेशियो को डिनोट करना, आप याद कर लीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, देखिए ऐसे मान लीजिए A/B, डबल रेशियो C/D, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब हमसे ये पूछा गया है। इन तीनों की वैल्यू दी गई है, तो देखिए 4/6, डबल रेशियो 8/X। तो सिंगल रेशियो का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, और डबल का मतलब होता है इक्वल। तो 4/6 इक्वल टू 8/X। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 8। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 48। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 48 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। मतलब आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या आ गया बच्चों? 12। क्या आ गया? 12। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5th प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है,
और सिंपल प्रश्न है। और एक बात और है, कल ही बताया था मैंने, जो सिंपल प्रश्न होते हैं वो सैनिक स्कूल के फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा, उनसे प्रश्न काफी आते हैं। तो A रेशियो V की वैल्यू कितनी दी है बच्चा? 5:7। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ B रेशियो C देवा तो मतलब V रिपीट हो रहा है, तो जो V आएगा इसी के नीचे आएगा 3:4। ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये फिल एंड मेथड होता है, तो जो खाली होता है उसको भर दिया जाता है। यहाँ 7 नहीं है तो इधर आ जाएगा, यहाँ खाली है 7, इधर आ जाएगा 3। अब देखिए 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्लियर हुआ? अब देखिए हमसे पूछा किसका? A और C का, तो A किसको नोट करा? 15 को, और C किसको करा? 28 का। तो क्या हो जाएगा A रेशियो C का बच्चों? 15:28। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो आंसर इज B फॉर बॉम्बे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 6 प्रश्न की ओर चले। कल ही इस टाइप के प्रश्न कराए थे हम लोगों ने, कल की क्लास में इसी टाइप के प्रश्न हुए हैं। चलिए क्या बोल रहा है इस टाइप के प्रश्न? चलिए, इफ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 8 वर्कर कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। तो बताइए 6 डेज में कितना करें? तो वही MDH का फॉर्मूला लगेगा, 8 × 12 = 6 × x। तो 8 × 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू में हो जाएगा x। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। सो आंसर इज A फॉर आगरा। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट 7 प्रश्न का जवाब दें। A sum of money is divided among A, B, C 4:5:6। C gets 1200। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए A रेशियो B रेशियो C 4:5:6। किसी कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं। चलिए तो C को कितना मिला है? 1200। तो C का यहां रेशियो कितना है? 6। तो 6 = 1200। हमसे पूछा किसका है? A का। तो A का बच्चा कितना निकालना है? A का रेशियो कितना दिया है? 4 = हाउ मेनी? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सीधा। 4 × 1200 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। तो A को कितना मिलेगा? 800। यदि वो C को पूछता, B को पूछता तो यहाँ क्या लिख देते? 5 लिख देते, कोई इश्यू ही नहीं है। बहुत सिंपल प्रश्न है। मैं बार बार बोलूंगा, सैनिक स्कूल के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है। आप करो या ना करो ये आपकी समस्या है, बट सैनिक स्कूल की कतई समस्या नहीं है। और इनके फेवरेट क्वेश्चन और आते ही आते, हर साल आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज 75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन। कोई दिक्कत नहीं है। 5 पेन का कॉस्ट कितना दिया है बच्चों? 75। तो बताइए 8 पेन का कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पेन इंटू x आ जाएगा और 8 पेन इंटू 75 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो जो मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? डिवाइड। पेन से पेन, और ये 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 15 8 जा 120। तो आंसर इज B फॉर बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 120। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। 9 प्रश्न देखिए। MDH का फॉर्मूला लगना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, इफ 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। 20 मैन कितने दिन में? 15 में। तो वही M1 D1। हाउ मैनी मैन आर नीडेड? अच्छा प्रश्न है। हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू बिल्ड 10 डेज। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में बनाना है, ठीक है? कितने मैन चाहिए? X × 10। तो 20 × 15 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू x। 10 2 जा 20, 15 2 जा 30। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां कि वो यहां बोले हाउ मैनी मोर मैन। अगर यहां मोर लिख देता तो क्या करते? कुछ नहीं, 20 तो इसमें पहले से ही थे, 10 और लगेंगे। याद रखना इस प्रश्न को बच्चों। अगर वो मोर लगा देता तो कुछ नहीं, आप 30 से 20 माइनस करते, तब आंसर आता 10। अगर केवल और केवल मोर लगाने से,
समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों? चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाए। 10 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:2 एंड द ब्रेथ इज 8 सेंट, लेंथ निकालना। कोई अरे भाई कुछ भी लिख दे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब ये है कि भाई ये लेंथ का रेशियो 5 दिया है और ब्रेथ का रेशियो 2 दिया है और यहां ब्रेथ कितनी दी है 8, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? कोई इशू तो नहीं हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा ताकि आपका चयन सैनिक स्कूल या जो देश के प्रतिष्ठित स्कूल हैं उनमें हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखिए इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, जो 1 to 15 प्रश्न दिख रहे हैं आपको, आप सभी इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, और सॉल्व करिएगा। सारे इसी प्रकार होंगे जैसे मैंने आपको ऊपर प्रश्न कराए हैं, ठीक है ना। 11 से 15 का ले लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए समझ में आ गया? तो ये आपका आज का जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया। 10 वो थे और 15 क्वेश्चन होगा, टोटल 25 होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम। और आज बसंत पंचमी भी है, तो आप लोग सब मां सरस्वती की आराधना करें ताकि वह आपके जीवन में मंगल लेके आए। विद्या की देवी से ऐसी कामना करें कि हे मां सरस्वती, जो मुझे मैं चाहूं वो मुझे मिले। और मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात तो ये बच्चों कि अगर आपने सरस्वती को मना लिया तो सारी देवियां खुश रहेंगी, सरस्वती को मना लिया तो लक्ष्मी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सरस्वती को पूजिएगा, बाकी सारी चीजें सही हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।